दोस्तों, जब पूरी दुनिया पुराने तौर तरीकों से जीवन जी रही थी, तब हजारों साल पहले भारत की धरती पर कई ऐसी सिविलाइजेशन डेवलप हुई जहां आज की मॉडर्न सिटी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे। इंडिया पर रूल करने वाले ब्रिटिशर्स खुद को कुछ मैच्योर और एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा समझते थे और अक्सर इंडियंस को मॉडर्नाइजेशन का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी करते रहते थे। लेकिन जब भारत की रिच इंडियन हिस्ट्री की लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई तो पूरी दुनिया सरप्राइज रह गई। भारत दुनिया की ओल्डेस्ट और रिचेस्ट सिविलाइजेशन में से एक रहा है। चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो या साइंस, इंडिया ने दुनिया को जीवन के हर पहलू का मूल मंत्र प्रदान किया है। इसी तरह भारत के टेम्पल्स अपने रिच हिस्ट्री और स्टनिंग आर्किटेक्चर से दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट करते रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही महान, रहस्यमयी और एक अविश्वसनीय मंदिर की कहानी आपको सुनाएंगे, जिसे देखकर पूरी दुनिया के रिसर्चर्स भी आज तक हैरान है कि यह मंदिर आखिर इंसानों ने बनाया कैसे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास, और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित कैलाश टेम्पल, जो एक एलोरा केव्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले 34 कार्व टेम्पल्स में सबसे लार्जेस्ट है। कैलाश टेम्पल को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर होने का गौरव प्राप्त है। चायद्री हिल्स के वर्टिकल बेसॉल्ट क्लिफ्स में बना ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडियन आर्किटेक्चर के ब्रिलियंस को शोकेस करता है। यदि इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ करीब 300 फीट और विड्थ 175 फीट है, जबकि ये 100 फीट से ज्यादा ऊंचे एक स्कार्प या प्लेटफॉर्म से मर्ज होता है। इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का अनकन्वेंशनल अप्रोच इसे दुनिया के सबसे एंशिएंट रॉक स्ट्रक्चर से अलग करता है, जहां ट्रेडिशनल बॉटम टू टॉप मेथड के बजाय कारीगरों ने इस मास्टरपीस को टॉप टू बॉटम क्राफ्ट किया। बेसिक टूल्स जैसे कि चिजल और हैमर का यूज करके उस समय के आर्टिसंस ने उस एरा की याद दिलाने वाली एक्सेप्शनल कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए मेटिकुलसली रॉक को कार्व किया। दोस्तों, ये बात भी बेहद इंटरेस्टिंग है कि लेबर्स ने बिना किसी स्काफोल्डिंग यानी मचान के टायरलेसली इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया। आज की वीडियो में हम कैलाश टेम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, इसके मिस्टीरियस, साइंटिफिक और मिथ सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा केव्स वर्ल्ड फेमस है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार है। एलोरा 34 केव्स का इनवैल्यूएबल एंसेंबल है। एलोरा में 3 टाइप की केव्स हैं: बुद्धिस्ट केव्स, पौराणिक हिंदू केव्स और जैन केव्स। एलोरा केव्स छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। असल में यहाँ करीब 100 बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन केव्स मौजूद है, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ही पब्लिक के लिए ओपन है। एलोरा की खास बात यह है कि इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकेवेशन कैलाश टेम्पल मौजूद है। यह टेम्पल एलोरा के केव नंबर 16 में लोकेटेड है। एलोरा केव नंबर 16 में लोकेटेड कैलाश टेम्पल एक मिस्टीरियस साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड जगह है। एंशिएंट वर्ल्ड फेमस मिस्टीरियस कैलाश टेम्पल को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। इस टेम्पल को लेकर कई इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिलते हैं। ऐसा बिलीव है कि जब इसे डिस्कवर किया गया था तब ये कंप्लीटली वाइट प्लास्टर से कवर था और कैलाश माउंटेन की तरह दिखता था। क्योंकि ये टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए इस टेम्पल को कैलासा या कैलाश टेम्पल नाम दिया गया। ये टेम्पल एक मेगालिथ है, यानी ये पूरी तरह से सिंगल रॉक से बना है, यानी इसे स्टोन ब्लॉक्स को जोड़कर नहीं बनाया गया। ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहां कार्वर्स यानी नक्काशी करने वालों ने रॉक की टॉप से स्टार्ट करते हुए डाउनवर्ड्स एक्सकेवेट किया है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की दूसरी सभी रॉक कंस्ट्रक्शन रॉक के माउंटेन को फ्रंट से कटिंग करके और आगे चलकर तराश कर बनाई जाती है। ये किसी भी रॉक के माउंटेन से किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की एक कॉमन टेक्निक है, जिसे कटिंग टेक्निक कहा जाता है।
जबकि कैलाश टेम्पल को बनाने में एग्जैक्टली ऑपोजिट टेक्निक यानी कटआउट का यूज किया गया है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल डेट आज तक मालूम नहीं चल पाया है। हालांकि ये रॉक करीब 6000 साल पुरानी है, लेकिन इसे तराशकर टेम्पल कब बनाया गया ये अभी भी एक मिस्ट्री है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि ये टेम्पल को बनाने के लिए इस साइट से अप्रोक्सीमेटली 4 लाख टन ऑफ रॉक रिमूव किए गए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैसिव अमाउंट ऑफ हैवी रॉक इस साइट पर या फिर इसके आसपास किसी को भी कभी नहीं मिले और ना ही देखे गए। तो फिर इसका यूज कहां से किया गया और इन रॉक्स को कहां डंप किया गया, ये अभी भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। हालांकि हिस्टोरियंस ये भी कंफर्म करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन लेस देन 18 ईयर्स में हुआ था। इसका मतलब ये है कि उन ईयर्स में हैमर्स और कटर्स जैसे ऑर्डिनरी इक्विपमेंट का यूज करके 4 लाख टन ऑफ हैवी रॉक को स्कूप आउट करके इसे एक ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट कार्विंग के साथ तैयार किया गया था, जो अपने आप में एक यूनिक अचीवमेंट है, या यूं कहें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हमारा इतिहास अंग्रेजों और मुगल्स द्वारा बहुत ट्विस्ट किया गया है। हम उसी बात को सच मान लेते हैं जो आज या तो गूगल पर अवेलेबल होता है या किसी वेस्टर्न दुनिया के रिसर्च पेपर में या फिर वेस्ट के किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मान सकते हैं कि बिना साइंस, टेक्नोलॉजी और हाईटेक टूल्स के इस अविश्वसनीय आर्किटेक्चर को बना पाना संभव था? इस टेम्पल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैंटिलीवर्ड रॉक सीलिंग है। दरअसल ये सिंगल रॉक को कट आउट करके बनाया गया है, जहां हर सिंगल डिजाइन और मेजरमेंट का प्लान काफी एक्यूरेटली किया गया है, क्योंकि एक बार कट किए जाने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टोन या पीस ऑफ रॉक को जोड़कर इसे चेंज करने का कोई चांस ही नहीं था। उस समय का आर्किटेक्ट इतना नायाब था कि इसमें ब्रिजेस, एलॉबरेटेड बालकनीज, मल्टीपल लेवल्स की स्टेयरकेस, अंडरग्राउंड टनल्स, ड्रेनेज और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो आपको अमेज करने के लिए काफी है। दोस्तों, इन केव्स और टेम्पल की बनावट से रिलेटेड मिस्ट्रीज भी हैं। उन्हें देखकर मन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई इस तरह का स्ट्रक्चर ह्यूमंस ने बनाया होगा या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा बिल्ड किया गया होगा। हम सबको ये भले ही एक मजाक लग सकता है, पर दरअसल कुछ रिसर्चर्स का ये क्लेम है कि हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की हेल्प से आज भी इस तरीके का एडवांस स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में क्या इसका कंस्ट्रक्शन ह्यूमंस द्वारा नहीं बल्कि किसी दूसरे मच एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा किया गया है? इस लॉजिक के पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं। देखिए, सिर्फ 18 सालों में 4 लाख टन ऑफ हैवी रॉक को रिमूव करके एक ह्यूज रॉक को एडवांस इंजीनियरिंग डिजाइन और वॉल पर इंटीग्रेट कार्विंग्स के साथ एक ब्यूटीफुल टेम्पल में बदल दिया जाता है। यदि अज्यूम भी करें कि 7000 वर्कर्स रोबोट की तरह 18 साल तक डेली 12 घंटे तक बिना ब्रेक के काम करते रहे, तो इस हिसाब से उन 18 सालों में 4 लाख टन ऑफ रॉक हटानी थी। तो एक साल के लिए उनका टारगेट कुछ 22,222 टन पर ईयर रिमूव करना रहा होगा। इसका मतलब यदि डेली 12 घंटे काम किया जाए तो 60 टन डेली और 5 टन हर घंटे रॉक रिमूव किए गए। दोस्तों, भूलिए मत कि ये कैलकुलेशन सिर्फ रॉक स्कूप आउट करने का है, जबकि डिजाइनिंग, प्लानिंग और कार्विंग में कितना समय लगा होगा ये सोचकर देखिए। कैसे थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले उन वर्कर्स ने सिर्फ हैमर्स, चिज़ल और पिक्स का यूज करके इस टेम्पल को बनाने में कामयाबी हासिल की होगी, जो कि अब भी इम्पॉसिबल है। वहीं कहा यह भी जाता है कि 1682 में मुगल रूलर औरंगजेब ने इस टेम्पल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए 1000 वर्करों को 3 साल के लिए हायर किया था। लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद भी वर्कर्स टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। वो सिर्फ कुछ कार्विंग्स को डैमेज और डिस्टॉर्ट कर सके। उसके बाद औरंगजेब ने हार मान ली थी और टेम्पल को
ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जिस टेम्पल को इवन ह्यूमंस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, तो फिर कैसे इस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को 18 सालों में बनाया गया होगा? कुछ रिसर्चर्स स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि इन केव्स के नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस रहा होगा। दरअसल एलोरा केव्स में कई डीप टनल्स और नैरो पैसेजेस हैं जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन करीब 10 फीट के बाद ये इतने नैरो हो जाते हैं कि कोई ह्यूमन इनमें एंटर नहीं कर सकता। यहाँ कई टनल्स में तो एंट्री अब रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे टनल्स वाले केव्स की एंट्री पर बार्स एंड लॉक्स लगे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे टनल्स और नैरो पैसेजेस का पर्पस आखिर क्या रहा होगा? इन नैरो पैसेजेस का कंस्ट्रक्शन किस पर्पस के लिए किया गया होगा? दोस्तों, इस पर रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद यहाँ एक हिडन अंडरग्राउंड सिटी रही होगी। हालांकि ये एक अजम्पशन है, बट इस तरह की थ्योरीज इस मंदिर के अराउंड काफी ज्यादा रिवॉल्व करती हैं। इस तरह सभी केव्स के फ्लोर पर कई वेंटिलेशन शाफ्ट्स एंड होल्स हैं। इन होल्स का एक्चुअल रीजन अब तक कोई नहीं जान सका है। क्या ये अंडरग्राउंड सिटी के लिए एयर सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे या फिर कुछ और? सभी वॉल पेंटिंग्स और कार्विंग्स एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन और टाइनी ह्यूमनॉइड्स के एग्जिस्टेंस को डिपिक्ट करती है। वॉल पर कार्विंग्स में गॉड्स और गॉडेसेस की बड़ी इमेजेस हैं और उनके नीचे टाइनी ह्यूमनॉइड्स और एनिमल्स दिखाए गए हैं। हिस्टोरियंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि केव नंबर 16 एलोरा की सभी केव्स में ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जबकि इस टेम्पल का आर्किटेक्ट और डिजाइन दूसरी एलोरा केव से ज्यादा एडवांस है। वहीं कैलाश टेम्पल ऊपर से दिखाई देने वाला एक मात्र स्ट्रक्चर है। सर्कुलर डिजाइन और टेरिस पर स्टैचू ऑफ 4 लायंस की वजह से कैलाश टेम्पल का एरियल व्यू एक बड़े एक्स मार्क की तरह नजर आता है। दोस्तों, इस टेम्पल के मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के अलावा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी ये बताते हैं कि इसका निर्माण 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवर्मन द्वारा 756 और 773 एडी के बीच किया गया। हालांकि इसको लेकर अभी भी हिस्टोरियंस में काफी विरोधाभास है। इसका एक कारण इसके पास लोकेटेड नॉन राष्ट्रकूटा स्टाइल के टेम्पल्स पल्लवा और चालुक्य आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट को डिनोट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश टेम्पल नॉर्थन कर्नाटका के विरूपक्षा टेम्पल से काफी सिमिलैरिटी रखता है। विरूपक्षा टेम्पल के आर्किटेक्ट्स ने कैलाश टेम्पल को बनाने में कंट्रीब्यूट भी किया था। ये देखते हुए कि आर्किटेक्ट्स के पास ऑलरेडी डिजाइन और मॉडल रेडी था, ऐसे में एक मोनार्क के लिए अपने लाइफ टाइम में इतने मैग्नीट्यूड का टेम्पल बनाने में लेसर एफर्ट्स लगे होंगे। कहते हैं कि एलोरा का कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा भगवान शिव के टेम्पल के रूप में बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश टेम्पल एक अकेला मल्टी स्टोरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो भगवान शिव के पौराणिक होम माउंट कैलाश की तरह दिखता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया था कि इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में मोर देन 100 ईयर्स लगे होंगे। दोस्तों, मेडिवल पीरियड के कई लिटरल एविडेंस में इस रॉक टेम्पल को मणिकेश्वर केव टेम्पल के तौर पर रेफर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन इलापुर किंगडम की क्वीन मणिकावती ने करवाया था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, अलाजापुर के किंग पास्ट लाइफ ट्रांसग्रेशन की वजह से एक इनक्योरेबल इलनेस से अफेक्टेड थे। महेश्वर माला में एक हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान क्वीन के साथ उन्होंने भगवान कृष्णेश्वर की पूजा की और किंग के हेल्थ इंप्रूव होने पर उन्होंने भगवान शिव के ऑनर में एक टेम्पल बनाने की कसम भी खाई थी। महेश्वर माला के कुंड में स्नान करने के बाद जब राजा की बीमारी ठीक हो गई तो रानी की पहल पर इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया। वहीं राजा ने एलापुर नाम का टाउन इस्टेब्लिश किया जिसे आज एलोरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया भले ही हमारे कैलाश टेम्पल को वर्ल्ड्स ऑफ वंडर माने या ना माने, पर आज ये सब जानने के बाद मेरे लिए तो ये सबसे पहला वर्ल्ड ऑफ वंडर है।
भले ही ऑफिशियली इसे वन ऑफ द बेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन एलोरा के कैलाश टेम्पल की ग्रेटनेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये टेम्पल वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है और आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस जगह को देखने पहुंचते हैं और इसके रहस्यों से रूबरू होते हैं। यहाँ की पेंटिंग्स और कार्विंग्स में कई स्टोरीज छुपी हुई हैं जो शायद सदियों तक लोगों को ऐसे ही फैसिनेट करती रहेंगी। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप कैलाश मंदिर विजिट कर चुके हैं दोस्तों, और क्या आप भी मेरी तरह इस मंदिर से फैसिनेटेड हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।